नमस्कार दोस्तों, लर्निंग हब में आपका स्वागत है। मैं राधे अमन आपके चैनल लर्निंग हब में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं घटनाचक्र, जिसमें से हम गुप्त और गुप्तोत्तर काल देख रहे हैं। जिसमें से हम लोगों ने इस टॉपिक में 90 क्वेश्चन किए थे। उसके बाद प्रश्नों को आज हम सॉल्व करेंगे। तो यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत मदद मिलने वाली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, गुप्त और गुप्तोत्तर काल। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आज पार्ट नंबर 4 देखते हैं। तो आइए देखा जाता है। देखिए, पिछली जो टर्न था हमारा, पिछला जो लेक्चर था, उस पे 90 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। 90 के बाद हम 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 और उसके बाद फिर यानी 10-10 प्रश्नों के हम एक स्लॉट लेंगे, जिसमें हम क्या है, कुछ चीज़ों को एक साथ बता करके आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है सांख्य। देखिए, तो मैं छोटा कर दे रहा हूँ ताकि आपको सही से दिख रहा होगा। तो बोर्ड पे पूरे पूरा क्वेश्चन आराम से दिख जाते हैं कितने में उसको लिखने। ठीक है। भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, कह रहा है कि सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। तो मैं आपको बिल्कुल बता देता हूँ कि जो सांख्य दर्शन थे उसके प्रवर्तक जो थे वो हमारे थे कपिल। सांख्य के कौन थे? कपिल थे। कपिल का जो ये सिद्धांत था, या कपिल का जो ये दर्शनों में एक भाग है जिसका नाम है सांख्य दर्शन, इसमें इन्होंने पुनर्जन्म को स्वीकार किया। किसको स्वीकार किया? पुनर्जन्म को स्वीकार किया। इन्होंने इसमें पुनर्जन्म को इन्होंने स्वीकार किया। पुनर्जन्म को स्वीकार किया है, इसका मतलब पुनर्जन्म होता है किसका? आत्मा का। तो यानी आत्मा के जो आवागमन है इसको स्वीकार किया है। ये तो पहला गलत है, इन्होंने स्वीकार कर दिया, यानी ये तो सही नहीं। फिर कह रहे हैं सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, ना कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। इनका भी ये कहना बिल्कुल सही है कि जो आत्मज्ञान है वही मोक्ष की ओर ले जाता है। ये ज्ञान मार्गी सिद्धांत भी है। कैसा सिद्धांत है? ज्ञान मार्गी। ये कहते हैं कि आत्मज्ञान ही मोक्ष का कारण है। आत्मज्ञान क्या है भैया? मोक्ष का कारण है। आत्मज्ञान क्या है भाई? आत्मज्ञान ही हमारा मोक्ष का कारण है। आत्मज्ञान ही क्या है हमारा? मोक्ष का कारण है। ठीक है। और दुख का कारण फिर क्या है? अज्ञानता। दुख का जो कारण क्या है वो अज्ञानता है। तो पहला गलत है गुरु, दूसरा क्या है? सही है। तो पूछा क्या था? विचार कीजिए, और कौन सा सही पूछा? सही में केवल दो सही हो जाएगा। क्या कुछ और बातें हम इसके बारे में बता दें, सांख्य दर्शन के बारे में? हम फिलॉसफी तो नहीं बताने जा रहे हैं, लेकिन कुछ बेसिक चीजें हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको हम बिल्कुल बताने चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये पुनर्जन्म को स्वीकार करता है, लेकिन ध्यान रखना, ये सिद्धांत क्या? अनिश्वरवादी है, ईश्वर को नहीं मानता है। क्या है ये सिद्धांत? अनिश्वरवादी है। अनिश्वरवादी है, और यानी ईश्वर को बिल्कुल नहीं मानता है। ठीक है। इनके अनुसार इस संसार की रचना में किसी दैवी शक्ति का कोई योगदान नहीं है। तो किसका योगदान है? वो कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष, इन दोनों का योगदान है। पुरुष का मतलब यहां से चेतना से, कि चेतना है और प्रकृति है, इन दोनों से क्या है? सृष्टि का निर्माण हुआ। बाकी सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं, ये तो आपको पता ही है कि ये कौन है। सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक है वो कपिल है। ठीक है। और भी कुछ बातें, ये वेदों को मानता, हाँ स्वाभाविक है, अगर वो षड दर्शन में तो वेदों को तो मानेगा ही। और कुछ इसके बारे में, जरा आप दिमाग दिए, और कुछ इसके बारे में?
ठीक है, तो चलिए जितना है हम इसको स्वीकार करते हैं, आगे हम क्या आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पर ही हमें रहना है, बहुत दर्शन में नहीं घुसना है भाई। तो क्लास पढ़ाने से पहले हमने एक बहुत बड़े दर्शन शास्त्र के टीचर है, उनकी क्लास ली, तो बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में आ रही हैं, लेकिन हमें आपको बताना नहीं है भाई, क्योंकि उससे आपसे कोई लेना देना नहीं। हमने अपने ज्ञान के लिए जरूर पढ़ लिया। ठीक है, वो बहुत बहुत बड़े टीचर थे, और उन्होंने, मैंने जैन दर्शन पढ़ा, मैंने बौद्ध दर्शन पढ़ा, काफी बातें मैंने उनकी सीखी, लेकिन क्या है, आपको उतनी बताना जितना क्वेश्चन में है, क्योंकि मेरी बात में बहुत सारी चीजें आ रही हैं। अब देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। कपिल सांख्य पद्धति के पुराने हाँ बिल्कुल, ये तो सही है भाई, प्रवर्तक तो यही है, हमें डिस्कस करना है। कपिल यह बताते हैं कि किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्तियों के द्वारा गढ़ा जाता है, किसी दैवी सत्ता के द्वारा नहीं। बिल्कुल सही, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था, ये अनिश्वरवादी है। ये क्या है, ये अनिश्वरवादी है। अगर ये अनिश्वरवादी हैं, अगर ये अनिश्वरवादी हैं, तो इसका मतलब ये किसी भी दैवी शक्ति को नहीं मानते, किसी दैवी शक्ति को ये नहीं मानते, यानी ईश्वर को ये नहीं मानते हैं। क्या ये वेद को मानते हैं भाई? वेद तो मनवे करते हैं। क्या ये आत्मा के सिद्धांत को मानते हैं? हाँ बिल्कुल मानते हैं। अच्छा, इनके अनुसार जो निर्माण हुआ है सृष्टि का, वो कैसे हुआ है? तो सृष्टि का निर्माण अभी कुछ देर पहले बताया था मैंने, प्रकृति और पुरुष यानी चेतना के योग से हुआ है। ये मैंने आपको बताया है, पुरुष और चेतना के योग से हुआ है, ये मैंने आपको बिल्कुल बताया है। हो गया? ठीक है, तो इस प्रकार से तो मुझे लगता है कि दोनों सही है। नहीं, पहला सही है, नहीं पहला सही है, दूसरा भी सही है, बात सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है वो तो दोनों सही है। ठीक है, कथन और कारण और कथन दोनों सही है। चलिए आगे देखते हैं भाई। नहीं शेयर नहीं करना भाई, आगे बढ़ो। अब क्या है, सत्कारवाद किस दर्शन का मुख्य आधार है? सत्कारवाद किस दर्शन का मुख्य आधार है, जरा बताइए किसका आधार है? सत्कारवाद वैश्लेषिक दर्शन का, मीमांसा दर्शन का, सांख्य दर्शन का? सत्कारवाद किसका है? सांख्य दर्शन का। किसका है? सांख्य दर्शन का है। इसकी मैं छोटी सी एक आपको झलक दिखला देता हूं, या बता देता हूं कि हल्का सा। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाता है कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में विद्यमान रहता है। कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व, कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में विद्यमान रहता है, कारण में विद्यमान रहता है। अच्छा, इसका क्या मतलब? जैसे आप देखते होंगे तेल, तिल, इसमें तेल निकलता है। तेल क्या है? एक कार्य है, और उसका कारण, ठीक है, कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में विद्यमान रहता है। तेल में, तिल में तेल पहले से विद्यमान था। तिल में तेल पहले से विद्यमान था। ठीक है, तो कोई भी चीज है उसका कारण क्या है? अपने, अगर कोई कार्य हो रहा है तो उसका पूर्व कोई कारण विद्यमान है पहले से। ठीक है, अब जैसे एक आध एग्जांपल और अगर मैं देना चाहूँ इसी का, तो फिलहाल फिलहाल इतना ही समझिए, क्योंकि मुझे ज्यादा यही पूछने वाला कि सत्कारवाद किस दर्शन का मुख्य आधार है, तो आप सीधा से सांख्य दर्शन मारिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन भी पूरे सॉल्व कराने होंगे, और भी केवल 1 घंटे के अंदर। और हर क्वेश्चन पे लगभग मुझे ज्यादा से ज्यादा 2 से ढाई मिनट देना है, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग पढ़ना भी पसंद नहीं करते, और साथ में अगर पढ़ना पसंद भी करते हैं तो फिर हो जाता है कि लंबी वीडियो देखे कौन। तो फिलहाल मैं पढ़ाऊंगा बिल्कुल आराम से ही, आप इसको 1.5 में देखना, बड़े आराम से चीजें समझ में आ जाती है। चलिए, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? बोलो भाई, वो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? बाबा रामदेव? बाबा रामदेव तो नहीं थे भाई, बाबा रामदेव तो बिजनेसमैन हैं।
जहाँ तलवार से काम नहीं चलती वहां सलवार पहन के निकल लेते हैं। ठीक है, यानी वो तो फिर एक अच्छे इंसान है, और इन्होंने योग को काफी विश्व भर में मान्यता दिलाई। ये तो हंसने और मजाक की चीजें हैं, लेकिन बिल्कुल सही है कि रामलीला मैदान में तलवार की जगह सलवार पहन के भाग गए थे। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ये कौन थे? पतंजलि। कौन थे? योग दर्शन के कौन थे? पतंजलि थे भाई। तो गौतम किसके थे? ये न्याय के थे। जैमिनी किसके थे? ये थे पूर्व मीमांसा। शंकराचार्य, इनका सिद्धांत अद्वैतवाद। अद्वैतवाद भाई, देखिए ता है ये, अद्वैतवाद, या इसका मतलब क्या है? दो नहीं एक। द्वैतवाद का मतलब दो होता है, दो नहीं एक। यानी संसार में आत्मा और परमात्मा दोनों एक है। आत्मा और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा क्या है? दोनों एक हैं, का कोई अलग अस्तित्व नहीं, एक साथ अस्तित्व में है ये। ठीक है, तो चलिए इसको आप देख लीजिएगा। अब क्या है? योग के आविष्कार करता थे भैया, अभी कुछ देर पहले आप लोगों ने पढ़ा, योग के जो आविष्कार करता थे वो तो हमारे पतंजलि थे। कौन थे? पतंजलि। पतंजलि पर टिक मार दें, रिपीट हुआ है तो कुछ ना कुछ इसके बारे में लिख देते हैं। इन्होंने अष्टांग योग सिद्धांत दिया था। क्या? अष्टांग। मैं सिर्फ अष्टांग लिख रहा हूं ताकि आपको एक ही वर्ड याद रखे, अष्टांग। इसके तहत इन्होंने 8 प्रकार के योग बताए थे। 5, 5 मैं अलग लिख रहा हूं, और 6, 7, 8 अलग लिख रहा हूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं? मेरी मर्जी। नहीं सर, कारण भाई देखिए, पहला उन्होंने बताया यम, दूसरा बताया यम नियम, तीसरा बताया इन्होंने आसन, चौथा बनाया इन्होंने प्राणायाम, पांचवा बनाया इन्होंने प्रत्याहार। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। ठीक है, फिर छठवां इन्होंने बताया धारणा, सातवां बताया धारणा ध्यान बताया, और ये बताया समाधि। और ये हमारे, ठीक है, ये हमारे 5 बाहरी हैं, और ये हमारे 3 अंतरंग हैं। अंतरंग। ठीक है, ये हमारे क्या है? 3 अंतरंग हैं। इसको भी याद रखिए, ये पूछा जा चुका है। फिलहाल आपको यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इसको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, बोर्ड पे देखिएगा, शायद कुछ दर्शन आपके सामने हैं। हो जाए दर्शन। देखिए, वेद जो आस्तिक किसे कहते हैं? ठीक है, आस्तिक दर्शन कहते हैं वेदों को जो मानते हैं वो क्या है? हमारे आस्तिक दर्शन है। उसके अंदर क्या है? पहला सांख्य आता है, और सांख्य किसका? कपिल मुनि का। याद कैसे करें? कपिल देव से याद कर लिए, कपिल देव शतक मारा करते थे, वो संख्या में होता था। योग किसका क्या है? पतंजलि का है। किसका है भैया? पतंजलि का है। और इन्होंने कौन सा मार्ग दिया? अष्टांगिक मार्ग दिया है। ठीक है, ये थोड़ा नहीं, ठीक है। न्याय क्या है? किसका है भैया? गौतम का है। ये तर्क शास्त्र, तर्क पर आधारित है भैया। गौतम का न्याय किस पे है? तर्क पर आधारित है, ये ध्यान रखिएगा। फिर क्या है? वैश्लेषिक, ये किसका है? कणाद का है, और परमाणुवाद के जनक यही है। ठीक है, पूर्व मीमांसा क्या है? जैमिनी का है। इन्होंने कर्म कांड की चीजों को सही बताया था, आगे हम लोग देखेंगे। फिर क्या है? उत्तर मीमांसा, ये किसका है? ये वेदांत पर आधारित है, और ये क्या है? बादरायण का है। बाकी एक लोग का भैया, ये आजकल के लोगों का है, ये हमारा है, आप लोग का है। खाओ पियो मौज करो, यानी भौतिकवादी है। खाओ पियो मौज करो,
बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन, ये क्या है, ये वेदों को नहीं मानते, ये नास्तिक है। ठीक है, तो इतना आप ध्यान ध्यान दे रहिएगा, बाकी चीजों को हम लोग देख ही लेते हैं, और कुछ है अगर तो देखते हैं। काम लायक अभी तक का। चलिए, दर्शन हो चुका है, आगे देखते हैं भाई, हमें प्रश्न पाते हैं। चलिए, पिछली पिछली स्लाइड है फिलहाल, टाइम ना वेस्ट करते हैं, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं भाई। कहाँ गायब होगी पीडीएफ यार। चलिए, ये रही। तो हो गया भैया, इसका कौन सही था, इसका था पतंजलि। आगे देखते हैं, चलिए। अब निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं, अभी देखिए हम लोग पढ़ा था, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, पांच। फिर से बोलो हमारे साथ, हमारे साथ बोलिएगा, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, आठ हो गया। मैं अगुना, यम, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। देखिए इसमें अनुस्मृति कहीं नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, अनुस्मृति कहीं नहीं आ रहा है, तो यानी ये सब तो है भाई। पहला कौन सा था, यम। दूसरा कौन था, यम के बाद नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिलहाल बोलना ठीक नहीं है, हम लोग आगे बढ़ते भाई, टाइम नहीं उचित है। अष्टांग के अंतर्गत किसे अंतरंग साधना कहा जाता है, मैंने कहा था कि तीन आते हैं उसमें, क्या है, तीन आते हैं, कौन कौन से, अंतरंग के अंतर्गत एक आता धारणा, एक आता ध्यान, और एक आता है समाधि। धारणा, ध्यान, समाधि, ये तीन आते हैं भाई, ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, अंतरंग साधना के अंतर्गत, अंतरंग साधना के अंदर। तब बाहरी वाले क्लियर हो ही होगा कि कौन कौन से हैं। क्या मैं इसको लिखूं, लिख दे रहा हूं भैया, काहे दिक्कत है, बोलो, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये हमारी क्या है, बाहरी साधना है, ये अंतरंग साधना है। ठीक है, आठ साधना हमारी बहन भी है। ठीक है, महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समसामयिक थे, बोलो बाबू, महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समसामयिक थे, चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, पुष्पमित्र शुंग के, चंद्रगुप्त प्रथम के। देखिए मैंने जब पुष्पमित्र शुंग यानी शुंग चीजें बता रहा था, तो मैंने बताया था कि इनके टाइम पे दो यूनानी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया था, एक का नाम है डेमेट्रियस, दूसरे का नाम था मिनंडर। इन दोनों को पुष्पमित्र शुंग ने अपने बेटे अग्निमित्र की सहायता से पराजित कर दिया था, और अश्वमेध यज्ञ कराया था, और उसके पुरोहित कौन थे, पतंजलि। तो मैंने ये बात आपको बताई थी। तो चलिए, इस प्रश्न का जो आंसर सही है वो पुष्पमित्र शुंग सही है। कौन सही है, पुष्पमित्र शुंग सही है। तो चलिए आगे देखते हैं भाई, नेक्स्ट। नव न्याय संप्रदाय स्कूल के संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक कौन थे भाई, जरा बताना तो। रघुनाथ शिरोमणि, मुझे तो ये तो नहीं थे इन्होंने नव न्याय को आगे बढ़ाया था। गंगेश, श्रीधर या उदयन, तो मुझे ये गंगेश सही है इसका, क्या था, इसका बिल्कुल गंगेश सही है। क्वेश्चन नंबर 99 का क्या है, बिल्कुल गंगेश सही है। ठीक है, इनका पूरा नाम था गंगेशोपाध्याय। अगर मैं इनका पूरा नाम लिख दूं, तो इसका था गंगेशोपाध्याय। और यही क्या थे, इसके संस्थापक थे। कुछ लोग इनको भी मानते हैं,
बाकी सब क्या थे, इसी में से इसी के आचार थे, विद्वान थे। तो फिलहाल मुझे यही ध्यान रखना है कि नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, गंगेशोपाध्याय। तो नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, गंगेशोपाध्याय। बाकी चीजें हम लोग आगे देखेंगे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, 99 व 100 पहुंचते हैं। ओहो, अब आ गया भैया वीआईपी लोगों का। खाओ पियो मस्त रहो, खाओ पियो ऐश करो, हर हर महादेव, भोलेनाथ की जय, जय जय श्री राम बोलते रहो और खाओ पियो मस्त रहो। ठीक है, तो चलिए ये आ गया नहीं नहीं फिलहाल इन लोग का नहीं भाई खाओ पियो मस्त रहो। चलिए बता भाई, इन लोगों का मत है कि जब तक जीवित रहो सुख से रहो, चाहे इसके लिए ऋण भी लेना पड़े, क्योंकि शरीर के वशीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता है। किसका है भाई, कपालिक संप्रदाय वालों का? नहीं भाई, कपालिक वालों को तो नहीं है, फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ, इसको हम बता चुके हैं, ये शैव संप्रदाय का है। इसका है शैव संप्रदाय का है। कपालिक वही जो खोपड़ी लिए रहते हैं, खोपड़ी वाला कंकाल देता है, उसी में खाते पीते हैं, भस्म लगाते हैं, कहते हैं हर हर महादेव। नागार्जुन क्या शून्यवाद वालों की नहीं भैया, ऐसा नहीं है। आजीविकों का, देखिए आजीविकों का ये मानना था कि हर चीज पहले से डिसाइड है, लेकिन ये चारवाकों से जस्ट भिन्न थे। मक्खलीपुत्र घोषाल का था आजीविकों वाला, लेकिन ये बिल्कुल भिन्न थे। चरवाकों का मानना था कि भैया जब तक जिंदगी है खूब जी भर के ऐश करो, ऐश करो और ऐश करो, ऐसा ऐश करो कि अगर पैसा कम पड़े तो धार ले लो, क्योंकि मर जाओगे तो देने थोड़ा जाना पड़ेगा। और मरने के बाद शरीर शरीर का कुछ होता होता नहीं, इन लोग का मानना था। इन लोग का ये मानना था कि भैया जो ब्राह्मण लोग होते हैं ना, ये कर्म कांड एक अपने फायदे के लिए बनाए हुए हैं। ठीक है, ये इनका इनका बिजनेस है। और ऐसा इसके जो प्रवर्तक थे बृहस्पति थे। कौन थे, बृहस्पति थे। अब तो बृहस्पति को ऐसा माना जाता है कि दुष्टों को दिग्भ्रमित करने के लिए उन्होंने इसको बनाया था, बाकी भगवान जाने क्या हुआ था। लेकिन चरवाकों का जो मानना था कि भैया यही है सब। ठीक है, तो चलिए इसका क्या सही भैया, खाओ पियो मस्त रहो मौज करो, किसका है, चरवाकों का। ये बिल्कुल भौतिकवादी थे। और कुछ बातें इनकी मैं लिख देना चाहता हूँ। ये बिल्कुल भाई भौतिकवादी थे। चलो आगे आगे हो सकता है प्रश्न आता है तो मैं आगे कर दूंगा। आगे देखते हैं। चलिए सवाल 101 देखिए। किसने कहा कि शरीर ही आत्मा है, चेतन शरीर ही आत्मा है, किसने कहा था, तो ये चरवाकों ने कहा था। किसने कहा था बाबू, ये कहा था चरवाकों ने कहा था। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं चरवाकों की, अगर मैं बात करूं चरवाकों की, तो कुछ बातें इनकी आप एक साथ नोट करिए। पहली बात तो ये वेदों को नहीं मानते, इसीलिए ये नास्तिक है। वेदों को नहीं मानते, ये भौतिकवादी हैं। क्या है ये भौतिकवादी है। ठीक है, इनका मानना है कि शरीर खत्म, आत्मा कोई अस्तित्व नहीं होता है, बाद में कुछ नहीं होता है, इनका ये मानना है। आत्मा कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, जो प्रत्यक्ष दिखता है उसी को मानते हैं। जो नहीं कहते हैं ये भविष्य में ये होगा ऐसा ऐसा होगा, ये कुछ नहीं मानते। जो प्रत्यक्ष दिखता है वही मानते हैं, जो प्रत्यक्ष दिखता है वही मानते हैं, और कुछ। ठीक है, बाकी इनका लक्ष्य क्या है, वर्तमान जीवन का सुख। इनका जो लक्ष्य है वो क्या है, वर्तमान जीवन का सुख है। वेतन वेतन नहीं भाई, इनका लक्ष्य क्या है, वर्तमान जीवन का सुख। वर्तमान जीवन का सुख यानी अंतिम सुख इनका काम है। ठीक है, और कुछ। बाकी आप लोग जानते हैं ना 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। ये होता है ना 5 तत्व। तो इन 4 को ये मानते हैं और आकाश को नहीं मानते। ठीक है, तो चारवाकों के बारे में जो छोटी छोटी जानकारियां थी, हमने इसको आपको बताया। ठीक है,
तो आत्मा शरीर से अलग नहीं है। ये बात किसका था भैया? ये चरवाकों का ही था। ठीक है, तो चेतन शरीर ही आत्मा है। चेतन शरीर खत्म, आत्मा खत्म। ठीक है, तो ये है आजकल के लोगों का, ये हमारे अभिषेक भैया का भी है। हाँ, कि भैया कहीं सब लोग अपना अपना बता कर हमारा मूड खराब कर देते हैं। चलिए, तो दोस्तों, अभी तक हम लोग 10 प्रश्न देखे। थोड़ा सा टाइम का भी ध्यान रखना है। केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? चरवाक। जो प्रत्यक्ष दिखता उसी को मानते हैं। तो चलिए, ये क्या है? चरवाक सही है इसका। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। चलिए आगे देखिए। अधोलिखित में से कौन एक चरवाकों के अनुसार सर्वोच्च मूल है? भैया मैंने उनका अंतिम अंतिम लक्ष्य काम बताया था। क्या है उनका अंतिम लक्ष्य? मैंने काम बताया था। उनका सर्वोच्च मूल क्या है भैया? काम है। बाकी किसी का ज्यादातर का मोक्ष है, लेकिन इनका क्या है? काम है। आगे देखिए भाई, चरवाकों से भी इतने प्रश्न आए थे अभी तक। चरवाकों की दार्शनिक प्रणाली को क्या कहा जाता है? चरवाकों की दार्शनिक प्रणाली को लोकायत प्रणाली भी कहा जाता है। भाई देखिए, ये प्रश्न छूट गया था उस वाले में, जहाँ मैंने एक साथ बताया था काफी। तो जो इनकी दार्शनिक प्रणाली, वो लोकायत प्रणाली भी कहलाती है। आस्तिक प्रणाली किसे कहते हैं? जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं। मीमांसा प्रणाली क्या है? ठीक है, यानी मीमांसा में क्या है? वेदों वेदों की आस्था है और कर्मकांड का आधार है। मीमांसा में क्या है? वेदों की आस्था है और कर्मकांड इनका आधार है। ये कर्मकांड को, पुण्य आदि को ये फलीभूत बताते हैं। वैशेषिक प्रणाली क्या है? तो ये कणाद की थी। ये क्या थी? कणाद की थी। और इन्होंने कहा है कि सृष्टि का निर्माण कण से हुआ है। सृष्टि का निर्माण कण कण से हुआ है। और यही हमारे परमाणुवाद के जनक हैं। कौन? ऋषि कणाद। तो फिलहाल आगे आएगा तो हम देख लेंगे। फिलहाल जो चरवाकों की दार्शनिक प्रणाली, वो क्या है? लोकायत प्रणाली। सिर्फ इसी पे आपको फोकस रखना है, बाकी जो जो चीज जाएंगे हम आपको नेक्स्ट बताने ही वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चरवाकों की जो दार्शनिक प्रणाली क्या है? लोकायत प्रणाली। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 105। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था चरवाकों ने? अरे ना भैया, ये तो भौतिकवादी थे, इनसे दूरे रहो। गौतम ने? हाँ भैया, इन्हीं का है गौतम। ठीक है, न्याय किसका है भैया? गौतम का है। कपिल का क्या है? अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़ा था, इनका क्या है? सांख्य है। जैमिनी का क्या है? पूर्व मीमांसा। जैमिनी का क्या है भैया? पूर्व मीमांसा। जैमिनी का क्या भाई? पूर्व मीमांसा। ये आप लोगों ने देखा था। तो इसका जो सही है, न्याय दर्शन किसका है? कपिल का है। 105 में क्या है हमारा? कपिल। और अगर हम बात करते हैं, तो ये जो है, ये तर्क और प्रमाण पर आधारित है। तर्क और ये प्रमाण पर आधारित है। अगर बुद्धि होगी तो तर्क आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। न्याय दर्शन, न्याय किसका हो गया हमारा? न्याय दर्शन के संस्थापक थे। फिर वही प्रश्न है। ठीक है, फिर वही प्रश्न है। तो न्याय न्याय को किसका था भाई? अभी कुछ देर पहले। तो फिर न्याय से पहले हम लोग आगे हम आपसे और पूछते हैं, कणाद का कौन सा था? क्या था? वैशेषिक। कणाद का क्या था? वैशेषिक था। अच्छा, गौतम का क्या था? अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़ा था, इनका न्याय था। जैमिनी का क्या था? पूर्व मीमांसा। कपिल का क्या था? सांख्य था। अच्छा, न्याय किस पे? ठीक है, न्याय किस पे आधारित था? फिलहाल में इस पे चर्चा कर, न्याय की चर्चा हम कर चुके हैं, तो हम कणाद पर चर्चा कर लेते हैं। ये परमाणुवाद, इसको अब ध्यान रखिएगा। परमाणुवादी कई बार पूछा जा चुका है।
सृष्टि का निर्माण कण कण से हुआ है। सृष्टि का निर्माण कोई बताता है आत्मा परमात्मा से, ये कहते हैं सृष्टि का निर्माण कण से नहीं हुआ है। सृष्टि का निर्माण कण से हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107। फिर आ गया, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। ठीक है, तो आंसर तो सबको पता ही है कि न्याय दर्शन में कौन थे, गौतम थे। कपिल का कौन था, सांख्य था। एक आता है शंकरा, इसको हम अगर चाहे तो शंकराचार्य कर देगा, शंकराचार्य कर देते हैं। अच्छा, शंकराचार्य का क्या था, अद्वैतवाद। शंकराचार्य का क्या था भैया, अद्वैतवाद। अद्वैतवाद था शंकराचार्य का, क्या था, अद्वैतवाद। इनके अनुसार आत्मा और परमात्मा ये दोनों क्या हैं, परमात्मा, ये दोनों अलग नहीं बल्कि एक हैं। ये शंकराचार्य का मत है। तो वल्लभाचार्य का भी कुछ मत था क्या भाई, हाँ। वल्लभाचार्य का क्या था, शुद्धाद्वैत। क्या था, वल्लभाचार्य का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, शुद्धाद्वैत था। शुद्धाद्वैत। इस साला नीचे दो दवा बना है, कुछ और बन जा रहा है। चलिए, वल्लभाचार्य का मैं लिख रहा हूँ भाई, ये शुद्धाद्वैत। ठीक है, वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैत था। अगर अगर ये याद नहीं याद रहा तो आप वल्लभाचार्य याद कर लीजिए, या तो फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल याद करो। सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत शुद्ध इंसान थे अपने देश के प्रति। ठीक है, बहुत शुद्ध इंसान थे अपने देश के प्रति, बस इतना। तो वल्लभाचार्य क्या थे, बहुत शुद्ध थे अपने देश के प्रति। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से जो हमारा न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो गौतम, ये बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं भाई, नेक्स्ट। क्या आप कपिल का भी हम लोग देखे थे। इन्होंने क्या था, सृष्टि का निर्माण, इन्होंने अगर बताया था कि सृष्टि का निर्माण कण कण से हुआ था वैश्लेषिक में, तो यहाँ भी किस कुछ था क्या, हाँ। यहाँ इन्होंने कहा था कि सृष्टि का निर्माण प्रकृति और चेतना यानी पुरुष से हुआ है, इन्होंने बताया था। तो द्वैतवाद, इनका इनका द्वैतवाद हो गया। क्या हो गया भाई, इनका द्वैतवाद। इसको भी आप ध्यान दीजिएगा, जो रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे देखते भाई, नेक्स्ट। 108, न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे। इतनी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन कि दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन ठीक है, हम कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, जब जैसे हमने वादा किया है। तो न्याय कौन था, तो न्याय के गौतम थे। न्याय के कौन था बाबू, न्याय के गौतम थे। अच्छा, फिर आते हैं हमारा, अच्छा ये किस पे आधारित था, तर्क और प्रमाण पर। चलिए इसके सबके बारे में कुछ कुछ जान लेते हैं। ये किस पे था, तर्क और प्रमाण पर। तो कपिल का क्या था, सांख्य दर्शन था। इसके बारे में कुछ एक 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 बात बता दो। ठीक है, तो इनका निर्माण, जो सृष्टि, इनके अनुसार जो सृष्टि का निर्माण हुआ था वो किससे हुआ था, वो पुरुष और प्रकृति से हुआ है। चलिए इसके बारे में कुछ बता दिया मैंने। अब आता है कणाद। तो सृष्टि का निर्माण क्या है, कण से हुआ है, इसको बता दिया मैंने। और बात आते हैं जैमिनी। तो जैमिनी ने किसकी रचना की थी, पूर्व मीमांसा की। पूर्व मीमांसा की किया था। क्या किया था, इनकी किसने किया था, पूर्व मीमांसा की। ठीक है, क्या किया था, पूर्व मीमांसा की। और ये वेदों को आधार मानने था इन्होंने, वेदों को आधार मानाया था। कर्मकांड, वेद में जो कर्म कांड है,
और पुण्य कर्मकांड और उससे मिलने वाले पुण्य को सही बताया था। ये सब छोटी छोटी बातें थी जो मैंने आपको बताई, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा, केवल सुनते चलिएगा। आगे देखते हैं, रिवाइज हो जाएगा भाई। अब मीमांसा के प्रणेता कौन थे? अब तो ये बिल्कुल बताने लायक नहीं है कि मीमांसा के प्रणेता कौन थे। कणाद थे परमाणुवाद के, विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र लिखा था, जैमिनी कौन थे? मीमांसा के। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा एक बात बता दे रहा हूँ, क्योंकि मीमांसा के कौन थे? ये थे जैमिनी। मीमांसा के कौन थे? जैमिनी और बादरायण। बादरायण। अगर हम पूर्व मीमांसा की बात करते हैं तो जैमिनी है, और उत्तर मीमांसा की बात करते हैं तो हमारे हो गए बादरायण। ये दोनों याद रखिए, पूछे जाते हैं, फिलहाल नाम याद रखिए, यही बहुत पर्याप्त होता है। आइए, न्याय दर्शन में ज्ञान का पर्याय क्या है? न्याय दर्शन में ज्ञान का पर्याय क्या है, जरा बताइए। ठीक है, बताइए। तो न्याय दर्शन में ज्ञान का जो पर्याय है, बुद्धि और उपलब्धि दोनों है, यानी ए और बी दोनों सही है। ज्ञान का जो ज्ञान का साधन क्या है? ज्ञान का साधन प्रमाण है। ज्ञान का साधन क्या है भाई? वो प्रमाण है। इसका मतलब ये है कि ज्ञान का साधन तर्क है और प्रमाण। तो इसका क्या है? ये और दो दोनों सही है। ठीक है, क्योंकि बुद्धि से ज्ञान आएगा। क्या है? बुद्धि से ही ज्ञान आएगा, और उसी से क्या होता है? हमारी उपलब्धि होगी, उपाधि होना चाहिए था यहाँ पास। तो ठीक है, फिलहाल ये मुझे लगता है कुछ मिस प्रिंट है। मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन थोड़ा मिस प्रिंट है, या जैसे भी है, तो फिलहाल इसका ए और बी दोनों सही लग रहा है मुझे, कि न्याय दर्शन में ज्ञान का जो साधन है वो प्रमाण है, बिल्कुल सही है। ठीक है, देखते हैं इसको, इस क्वेश्चन इसको स्टार बना छोड़ देते हैं अभी। आगे देखते हैं। देखिए, सूची एक को सूची दो से मिलाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले हम छोटा करता कि पूरा स्क्रीन पर आप दिखे, दिख रहा होगा। अब आपको पता है कि भैया न्याय दर्शन, तो न्याय आपको पता है कि जो न्याय है वो किस पे आधारित है? वो तर्क पर आधारित है। न्याय किस पे आधारित है भाई? वो हमारा तर्क पर आधारित है। न्याय किस पे आधारित है? तर्क और प्रमाण पर। ये हम लोगों ने पढ़ा है कि न्याय किस पे आधारित है? तर्क पर और प्रमाण पर। तर्क करो, प्रमाण दो, तो हम चीजों को मानेंगे। अच्छा, मीमांसा दर्शन है, ये तो बिल्कुल सही, इसमें कोई दो राय नहीं, ये वैदिक अनुष्ठान पर आधारित है। ये वैदिक कर्मकांड जो होते थे उसको और मिलने वाले पुण्य को इन्हें काफी चीजें सही बताया। सांख्य दर्शन क्या है? ठीक है, सांख्य दर्शन क्या है? वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण। और फिर आता वेदांत। वेदांत तो हमेशा याद रखिए आत्मज्ञान पर आधारित है। इस क्वेश्चन का जो आंसर सही वो हमारा है ए का फोर्थ। ए का फोर्थ एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे, तो यही बी सही है इसका। क्या ऐसे प्रश्नों को ऐसे निपटा दिया जाता है? ए का फोर्थ, तो बी का थर्ड होगा सही। क्या हमने सही लगाया? क्या बी का थर्ड? हाँ। डी का फर्स्ट, सॉरी सी का फर्स्ट, तो सी का फर्स्ट है। डी का सेकंड बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं भाई। नेक्स्ट, 107 हो चुका, 111। अब इसको भी देखिए। अब क्वेश्चन थोड़ा फास्ट करते हैं, टाइम बहुत नहीं लेना मुझे आज। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बताइए। वैश्लेषिक किसका? पतंजलि का है? नहीं भैया, ये तो सारे याम झूठ ना बोलो भाई। वैश्लेषिक तो कणाद का है। ठीक है, पतंजलि का योग 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 है पतंजलि। ठीक है, न्याय किसका है? गौतम का ही, बिल्कुल सही। मीमांसा करक कण्व का है। गजब भैया, यहाँ कण्व कैसे आ गए? मीमांसा दो लोगों का है, एक का है जैमिनी का, एक का है बादरायण का। एक किसका है? एक है जैमिनी का और एक किसका है? बादरायण का।
एक किसका है, एक बादरायण का। ठीक है, उत्तर मीमांसा किसका है, कपिल का, नहीं भैया। ठीक है, कपिल का तो अभी कुछ देर पहले आपने पढ़ा था, सांकेत पढ़ा था। फिलहाल न्याय किसका, गौतम का, ये ही सही 112। आगे देखते हैं भाई, नेक्स्ट 113 देखिए। कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से, वैश्लेषिक से। तो देख कर्म का सिद्धांत किससे आधारित है, तो देख कर्म का सिद्धांत किस पे आधारित है। देखिए न्याय का मतलब तो तर्क और प्रमाण से है। किससे है, तर्क और प्रमाण से है। चलिए, न्याय का मतलब क्या है, तर्क और प्रमाण से है। ठीक है, अगर बात करता हूँ वेदांत से, तो इसका मतलब ज्ञान और ब्रह्मा से है, आत्मज्ञान से है। और वैश्लेषिक से बात करता हूँ तो इसका मतलब तो हो गया सीधा सीधा, क्या नाम है, परमाणुवाद है। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, मीमांसा। ठीक है, कर्म का सिद्धांत, कर्म का सिद्धांत किस पे आधारित है, मीमांसा। ये आगे हम आपको बताएंगे। ठीक है, पहले अभी तक कर्म का सिद्धांत किस पे आधारित है? मीमांसा, ये याद कर लीजिए। आगे देखते हैं 113। निम्नलिखित में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है। ठीक है, किसका मत है, वेद शाश्वत सत्य है, जरा बताइए किसका मत है। वेद किसका मत, जरा बताइए तो। बताइए, वेद क्या है, शाश्वत है। क्या ये सांख्य का मत है, क्या ये वैश्लेषिक का मत है, क्या ये मीमांसा का मतलब है, क्या ये न्याय का मतलब है, क्या योग का मतलब है। देखिए, ठीक है, अगर मैं बात करता हूं कि वेद 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 सत्य है, वेदों को सत्य किसने बताया, वेदों के जो कर्मकांड है, वेदों के कर्मकांड और वेदों से मिलने वाले पुण्य, वेदों से मिलने वाले कर्मकांड से मिलने वाले पुण्य का, तो ये बिल्कुल जो मीमांसा है, ये कहती है कि भैया वेद का एक एक शब्द, वेद का क्या है, एक एक शब्द सदैव अस्तित्व में है। क्या है, वेदों का शब्द, ज्ञान, ये सब सदैव अस्तित्व में है। ये क्या है, सदैव अस्तित्व में है। ये कहता है क्या, मीमांसा कहता है। और इसको कभी नष्ट हम नहीं कर सकते। ठीक है, इसको कभी नष्ट नहीं कर सकते, कभी क्या कर सकते, इसको नष्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। वेद शाश्वत सत्य है, वेदों की बातें हमेशा थी, हैं, रहेंगी, इसको हम कभी कष्ट नहीं कर सकते हैं। ये किसने बताया था, ये मीमांसा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखिए कौन सा है, अपूर्व का सिद्धांत, चरवाकों से है ना भैया, ये तो भौतिकवादी थे। जैन, बौद्ध, नहीं, मीमांसा, एक ही सही, मीमांसा सही इसका। ठीक है भाई, जो इनका कहना है कि जो यज्ञ, इनका कहना है जो यज्ञ और कर्मकांड हम लोग करते हैं, ठीक है, इसके फलस्वरूप में क्या करती है, एक शक्ति मिलती है, एक शक्ति मिलती है, जो हम, एक शक्ति मिलती है। और यह शक्ति कैसी होती है भैया, अदृश्य होती है। कैसी होती है, अदृश्य। और इसी को इन लोगों ने क्या कहा, अपूर्व का सिद्धांत कहा, अपूर्व का सिद्धांत किया। इसी को इन लोगों ने क्या कहा, अपूर्व का सिद्धांत किया। और बोला, और इन्होंने बोला कि जो अपूर्व आपने जो जो आपको अदृश्य शक्ति मिली है, इसका जो परिणाम मिलेगा यानी फल मिलेगा, इसका फल आपको बाद में मिलेगा, फल बाद में मिलेगा।
ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। मीमांसा, इन्होंने कहा कि जो आप यज्ञ करते हैं या कर्मकांड करते हैं, इससे आपको शक्ति मिलती है। शक्ति कैसी होती है? अदृश्य। इसी अदृश्य शक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? अपूर्व का सिद्धांत कहा जाता है, या अपूर्व कहते हैं। इसी शक्ति, अदृश्य शक्ति को क्या कहते हैं? अपूर्व कहते हैं। और इसी सिद्धांत के अनुसार आपको इसका फल बाद में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 116। कुछ ज्यादा जल्दबाजी नहीं हो रही? नहीं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? योग, न्याय, सांख्य, वैश्लेषिक। भाई ये कई बार हो चुका है, तो फिलहाल हम आपको चार इसमें लिखने जा रहे हैं शुरुआत के। पहला है योग। नहीं, हम चार नहीं लिखेंगे, सीधा सीधा चार लिखा ही हो, हम क्यों लिखें? अगर योग की बात आती है तो पतंजलि, और अगर न्याय की बात आती है तो न्याय का संबंध गौतम। अगर सांख्य की बात आती है तो इनका इनका संबंध कपिल। अगर सांख्य की बात आती है तो इनका संबंध किससे है? कपिल से। और वैश्लेषिक की अगर बात आती है तो इनका संबंध था कणाद से। और इन्होंने क्या है? परमाणुवाद का सिद्धांत दिया था। और इनके अनुसार ही क्या था भैया? इनके अनुसार ही था कि सृष्टि का निर्माण कण से हुआ है। ठीक है, तो ये आप तीनों बातें ध्यान रखिए। तो इसका क्या सही है? 116 का हमारा सी सही है भाई, वैश्लेषिक। चलिए अब 117 देखते हैं भाई, कुछ है क्या 17 में? अब परमाणुवाद का जनक कौन है भाई? तो परमाणुवाद के जनक हमारे महर्षि कणाद। चलिए आगे देखते हैं भाई। 118, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है? अब षड दर्शन तो आपको लगभग याद ही है भाई, सारे हमने आपको बताए थे। चलिए कुछ हम आपको छह में से एक तो मुझे याद है भाई। पहला आप बताओ, योग है, बाबा रामदेव शुरू कर देते हैं। दूसरा बता दो भाई। तीसरा बताइए। चौथा बताइए। पांचवा बताइए। छठवां बताइए। नहीं, षड दर्शन में छह होता है ना भाई, आठवां सतवां कैसे आएगा? चलिए, एक तो योग योग हो गया। दूसरा, अभी अभी कुछ देर पहले पढ़, अभी वैशेषिक पढ़ रहे हैं। अच्छा ये भी हो गया, और कोई है? सांख्य हो गया, चलिए ये भी पढ़ लिया हम लोगों ने। और कोई है भाई? सांख्य पढ़ लिया, योग है, वैशेषिक है, सांख्य है। चलो एक हम लोगों ने उत्तर मीमांसा पढ़ा, इसको भी याद कर लो भाई। उत्तर मीमांसा। अच्छा एक और हमने पढ़ा है, इसको पूर्व मीमांसा कहते हैं। छूट कौन रहा है भाई? चौथा एक एक हमारा छूट रहा है भाई, कौन सा है? योग हो गया, वैशेषिक हो गया, सांख्य हो गया, उत्तर मीमांसा हो गया। ठीक है। नहीं चरवाक नहीं भाई चरवाक तो इधर चले जाएंगे। चरवाक हो गया, बौद्ध हो गया, जैन हो गया, ये तो इधर चले जाएंगे। जरा बताइए कौन सा छूट रहा है भाई? एक मेरा छूट रहा है, जरा बताइए कौन सा है? बोले भाई, एक एक हमारा छूट रहा है, कौन सा हो सकता है? अरे कितनी बार पढ़ा था भैया, या न्याय दर्शन। ठीक है, तो अब बता दो इसमें इनमें से कौन सा दर्शन भाग नहीं है? ठीक है, तो देखिए, मीमांसा और वेदांत। अरे कौन नहीं बताइए?
बताइए भाई कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं बताइए। सर दर्शन का भाग वेदांत है। न्याय और वैशेषिक है। हाँ ये तो है भाई। लोकायत ये तो चरवाकों से संबंध है। कापालिक शैव से संबंधित है। यही ये तो नहीं है, कंफर्म है। सांख्य और योग है। न्याय और वैशेषिक है, पर वेदांत पे मुझे डाउट है रहा। लेकिन जो वेदों में आस्था रखते हैं वो प्लस 60.6 में तो नहीं आता वेदांत। जाता है। चलिए आगे देखते हैं, फिलहाल ये तो कंफर्म, ये सही नहीं इसका। आगे देखते हैं। 119 निम्नलिखित में से कौन सी नास्तिक विचारधारा है? नास्तिक विचारधारा का मतलब जो वेदों में आस्था नहीं रखते उन्हें नास्तिक विचारधारा कहा जाता है। तो बोलो भैया कौन सी नास्तिक विचारधारा है? सांख्य, योग, न्याय, बौद्ध। देखिए मैंने नास्तिक विचार में 3 बताया था आपको। एक कहा था चरवाक। चरवाक भी वेदों में आस्था नहीं रखते हैं। फिर मैंने आपको बताया था बौद्ध धर्म, यानी जो बुद्धिस्ट है वो भी नहीं रखते हैं। फिर मैंने आपको बताया था जैन धर्म, ये भी क्या है, वेदों में आस्था नहीं रखते। तो पता इनमें से तुमको तो मिल ही जा रहा है ना कौन सा। ये हमारा बौद्ध धर्म। आगे देखते हैं भाई। नेक्स्ट, लोकायत दर्शन किसे कहा जाता है? तो कई बार हो चुका है। लोकायत दर्शन चरवाक, इसका कहता है चरवाक को। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लेकर आए थे आपके लिए 120 प्रश्न। अभी हमारे पास लगभग 8 मिनट बचे हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि कोई एक आध टॉपिक जो हम आपको फिर इसी में 5 मिनट में बता देते हैं। तो चलिए हम कोई एक स्लाइड ले लेते हैं ताकि टाइम मेरा खराब ना हो। कुछ बीच में ज़्यादा जल्दबाजी कर दिया। मुझे लगा था कि प्रश्न में ज़्यादा व्याख्या कर रहा हूँ और हो नहीं पा रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर कुछ में चीज़ें मिल जाती है तो आपको हम बता देते हैं। ये तो खाओ पियो मौज करो हो चुका था। देखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शून्य, खगोल और रसायन। ये हम बात कर रहे हैं गुप्त काल की। इसको भी आप ध्यान से देख लीजिए। अगर मैं बात करता हूँ आर्यभट्ट की, तो आर्यभट्ट उस समय एक बहुत बड़े विद्वान थे और इनकी रचना क्या थी? आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत। इसको भी ध्यान रखिएगा। इन्होंने किसकी खोज किया था? पृथ्वी का घूर्णन, यानी पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है उसकी खोज किया था। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आर्यभट्ट ने बताया था। और पाई का मान बताया था और शून्य का प्रयोग बताया था। ये आर्यभट्ट के साथ में है। रचना कौन सी है? आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांत। खोज पृथ्वी का घूर्णन, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, पाई का मान और प्रयोग। फिर एक वराह मिहिर भी थे। ठीक है। इनकी ये खगोल और ज्योतिष शास्त्री थे। और इनकी रचना क्या थी? पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता। पंच सिद्धांत का आप बिल्कुल फोकस रखिएगा। और ब्रह्म गुप्त, इनकी रचना थी ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। तो ब्रह्म खुद ही लिखा तो ब्रह्मगुप्त याद ही जाएगा। और इन्होंने क्या किया था? गुरुत्वाकर्षण की परिकल्पना किया था। अब बात आते हैं धातु विज्ञान की। देखिए मैंने आपको बताया था कि मेहरौली कहाँ पास है? मेहरौली का लौह स्तंभ कहाँ पास है? दिल्ली में। और ये हमेशा क्या है, खुले में रहता है कई सालों से। उसके बावजूद भी क्या है, आज तक इसमें जंग नहीं लगे हैं। ठीक है। बाकी बाकी जो छोटी छोटी चीजें हैं आप इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, जो आपकी जरूरत है इसको नोट कर लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलते हैं एक नए क्लास में नेक्स्ट 30 प्रश्न के साथ।
तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। धन्यवाद। हाँ, आज की क्लास जरूर देख लीजिएगा। बीच में थोड़ा सा शायद जल्दबाजी हो गई थी, लेकिन हमें क्वेश्चन सारे सॉल्व कराए थे जो जरूरत के हैं। जरूरत का मतलब ये होता है नहीं पूरा दर्शन में नहीं घुसना, दर्शन में पूरा नहीं घुसूंगा मैं। पता चला दर्शन पढ़ाना स्टार्ट कर दूं, बहुत सारी बातें मैंने पढ़ के आया था, लेकिन लास्ट लास्ट टाइम पे लगा कि हाँ, आखिरकार मुझे क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, और मुझे क्या है कि उतना ही ध्यान रखना जितना जीएस जैसा है। तो इसीलिए हमने क्या है, हम ज्यादा दर्शन में नहीं घुसे। हमने क्या है, अगर कोई चीज सिद्धांत है, हम उसको सिद्धांत नोट कर लिए, एक आध दो बातें उसको थोड़ा एक्स्ट्रा जान लीजिए, बस उसके अलावा मैं आगे नहीं बढ़ा था। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। धन्यवाद।